तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.3 से क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू डज नॉट जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है 0.6 पे क्या है यहाँ पे ये रेकरिंग, इसको क्या कहते हैं हम रिपीट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये है फर्स्ट का बनाइए। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, मान लीजिएगा, माना कि x इक्वल टू जो होगा आपका 0.666, ठीक है। आप ये कितनों बार भी लिख सकते हैं। रेकरिंग का अर्थ क्या है, ये रिपीट है, ठीक है। इसको रेकरिंग और रिपीट दोनों कर सकते हैं आप। इसको क्या, ये रिपीट जो आपका 6 पे है तो आप 6 कितनों बार आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटी बार, ठीक है। इसको क्या मान लीजिएगा आप फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेकरिंग किस पे, एक संख्या पे है, तो आप दोनों तरफ यहाँ पर लिखिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अगर रेकरिंग एक गो पे रहेगा तो 10 से इंटू कीजिएगा। यहाँ पे देखिए रेकरिंग अगर 3 गो पे है तो आप यहाँ 1000 से इंटू कीजिएगा। अगर रेकरिंग यहाँ पे 2 गो संख्या पे रहेगा, जैसे यहाँ पे 47 पे 2 गो पे रेकरिंग रहेगा तो आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए रेकरिंग केवल किस पे है, यहाँ पे 7 पे है, ठीक है। तो यहाँ भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से अगर इंटू कर दें क्या देगा, यहाँ पे 10x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.666, ठीक है। इसको क्या मान लीजिएगा आप सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ पे इंटू कर सकते हैं यहाँ पे, ना तो यहाँ पे देखिए आपको इंटू करके दिखाते हैं 0.666, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे पॉइंट उड़ा के जीरो, यहाँ पर 3 संख्या लेने, आप कितनों संख्या ले सकते हैं। पॉइंट उड़ा करके के जीरो होगा 3 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट बचा तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट से पहले तो जीरो का वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पे है क्या 6.66, ठीक है, 6.66। यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड। अब क्या लिखिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट से, सेकेंड वाला को फर्स्ट से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो सेकेंड में क्या है, लिखिए 10x, फिर यहाँ पे माइनस, फिर फर्स्ट में है x, अब इक्वल टू वो साइड वाला 6.66, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है 0.666। उसके बाद यहाँ पे 10 में से x चल गया तो 9x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 में से 6 गया 0, 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 क्या बच गया, 0 में से 6 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ से इंटू कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे गुना से भागा गया 6 बटा कितना 9, ठीक है। 3 का टेबल काट दिए 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। तो आप p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, तो p बाई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे p बाई क्यू इक्वल टू 2/3 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में, यहाँ पे हम कर देते हैं सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर मान लेंगे यहाँ पर 0.47 पे रहेंगे, तो माना कि x इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.47777, ठीक है। ये 7 कितनों बार भी लिख सकते हैं, केवल 7 ही आपका रिपीट होगा, ठीक है, हमेशा। फिर यहाँ पे रेकरिंग एक संख्या पे है, केवल एक संख्या 7 पे है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से इंटू कर दें तो 10x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.777, ठीक है। आप इंटू करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा आपका 4.7। फिर क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो आपका सेकेंड में क्या हो जा रहा, सेकेंड में आपका हो गया 10x और माइनस x इक्वल टू, सेकेंड में 4.777 माइनस 0.477, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक लीजिएगा, ठीक है, आपको घटाने में सुविधा होगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 में से एक x चल जाएगा तो 9x होगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 में से 7 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है इसलिए हम 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर 7 में से 4 गया तो कितना बच गया आपका 3, 7 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 3, और 4 में से 0 गया क्या बच गया 4, यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से गुना से कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे क्या उतार दीजिए x इक्वल टू, पहले ये उतार दीजिए 4.3, ठीक है। अब गुना से भागा गया आपका 9, और ये पॉइंट उड़ा के 0 हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का टेबल में ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए p बाई क्यू का जो आंसर दिया
43/90 में आंसर। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में फिर उसी तरह बनाइएगा। मान लीजिएगा माना कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.001 और रेकरिंग किस पे, तीनों पे है, तो हमेशा 3 को रिपीट होने चल जाएगा। 0 0 फिर 1 0 0 1, इसी तरह चक्का संख्या चलते रहेगा। इसको मान लीजिएगा आप फर्स्ट। फिर यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ। अब यहाँ पे रेकरिंग देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीनों संख्या पे, इसीलिए आप यहाँ पे 1000 से क्या लिखिएगा, गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 x हो गया। और यहाँ पे 1000 से इंटू कर कितना संख्या का अंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 गो है ना, तो 1000 यानी कि यहाँ देखिए 1000 3 से 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा। तो पॉइंट के पहले क्या था, 0 का तो वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 1.001 है ना। यहाँ पर पॉइंट बैठा था 001, फिर वही तारीख 001, फिर 001, यहाँ पे डॉट, इसी तरह सेकेंड इसको मान लीजिए। फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट से। ठीक है, तो फिर सेकेंड वाला उतार लिया आप। सेकेंड में क्या उतर जाएगा आपका 1000 x और माइनस फर्स्ट वाला उतर जाएगा x इक्वल टू फिर 1.001001। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस फर्स्ट वाला क्या उतार लीजिए 0.001001। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0, पहले आप इधर वाला संख्या घटा दिए। 1000 में से 1 मतलब 1 चल जाएगा x, तो हो जाएगा आपका 999x। अब इधर आप घटा लीजिए, 1 में से गया 0, फिर 0 का 0, 0 का 0, फिर 1 में से गया 0, सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 1 में से 0 नहीं घटेगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ गुना से गया भागा में, तो x इक्वल टू 1/999। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, जिसे हम कहेंगे p/q के फॉर्म में ये हुआ। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 3 के जैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए दे दिया आपका 0.99 को p/q के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू दर्शा दीजिएगा 0.9999। ठीक है, ये कितने बार आप उतार सकते हैं, ये हो गया। इसको क्या मान लीजिएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए रिपीट के संख्या हो रहा है, केवल 99 हो रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10x, इससे इंटू कर देंगे 10 से, तो इससे यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.9999। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार इंटू करके दिखा देते हैं 0.9999। ठीक है, इंटू कितना से लिखे 10 इंटू बने, यहाँ पे 10 है। अब आप भी जानते हैं पॉइंट उड़ा के 0 होता है, तो यहाँ पे 4 संख्या है तो हम ले लिए 4 0। यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 0 को कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पर 3 0 बचा, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए, 1 2 3 यहाँ पर ले लिए थे 9.99। ये आपका इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको क्या मान लीजिएगा आप सेकेंड। अब क्या करते हैं हम सेकेंड माइनस फर्स्ट से, सेकेंड वाला पहले उतारिए 10x और माइनस x इक्वल टू, उसके बाद फर्स्ट, अब उसके बाद सेकेंड वाला फिर क्या हो गया इक्वल टू के साइड लीजिए 9.999। फिर फर्स्ट वाला उतारिए 0.9999। उसके बाद 10 में से एक x चल जाएगा तो 9x। अब इसको घटा दिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ 9 बच जाएगा। ठीक है, अभी गुना किया भागा में 9/9, ये कट के कितना दिया 1/1। ठीक है, इसको बोला p/q के रूप में हो गया, p/q इक्वल टू 1/1 आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार जो है आनावसानी अनावर्ती होना चाहिए। ठीक है, तो आनावसानी अनावर्ती उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसी 3 को संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए 0.50, फिर यहाँ पर 5 दे करके 00, फिर यहाँ 5 दे करके 000। ठीक है, उसके बाद 5 दे करके यहाँ पे 40। इसी तरह संख्या आपको क्या हो जाएगा बढ़ले चल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम आनावसानी अनावर्ती। ठीक है, और जो रेकरिंग होता है यहाँ पे देखिए 0.22222, ये आपका चल जाएगा हमेशा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आप एक संख्या हो गया, और कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 0.72072000 यहाँ कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 7000 कर दिए, यहाँ पर 72 दे करके 4 को 0 कर दिए, इसी तरह डॉट डॉट संख्या बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी संख्या लिख सकते हैं जैसे 730 यहाँ 00 कर दिए, 73000, ठीक है। 73 यहाँ पे 40 हो गया, इसी तरह आप संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या परिमेय संख्या 5/7 और 11/9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना, ठीक है। दे दिया आपको परिमेय संख्या और आपको इसके बीच में निकालना है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5/7 का जो वैल्यू होता है उसको पहले उतारिए, तो इसका जो इसको आप इससे डिवाइड दिए तो क्या देगा 0.714285 देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद 9/11 को जो डिवाइड दिए तो आपको आ जाएगा 0.81। इस पर क्या हो जाएगा रेकरिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेकरिंग, ठीक है। अगर ये रेकरिंग है तो कौन संख्या है परिमेय संख्या, इस पर भी रेकरिंग है तो ये क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। इसको आप फिर डिवाइड दिए तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा 714285, इसीलिए तो हम रेकरिंग चढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बीच में आपको 71 और 81 के इसके बीच ही में आपको अपरिमेय संख्या निकालना है। तो पहला निकाल लीजिए, 71 के बाद में निकालना है तो आप 72 लीजिए ना, 72 ठीक है। फिर 72 उसके बाद 3 0 लगाइए, फिर 72 आपका 40, इसी तरह आप संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट निकल गया। उसके बाद सेकंड का देखिए, उसके बाद यहाँ पे 75 लगा दिए, 75 यहाँ पर पहले देखिए अपरिमेय संख्या में पहले 0 लगाना होगा, 0.720, इसको भी 0.750, उसके बाद 75 यहाँ 1 0 लिए तो यहाँ पे 2 0, फिर 75 दे करके यहाँ पे 3 0, फिर 75 लगा करके यहाँ पे 4 0, इसी तरह आप संख्या और आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड का, यहाँ पे देखिए 81 से आगे नहीं भागना, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आपको नहीं जाना, तो यहाँ पे देखिए आप 80 ले सकते हैं, तो 0.80, ठीक है। फिर 8 दे करके 3 0, फिर यहाँ पे 8 दे करके यहाँ पे देखिए 2 0, यहाँ पे 3 0 होगा, ठीक है। इसी तरह आप 8 दे करके 4 0 ले सकते, इसी तरह डॉट डॉट, ठीक है। आप ये आपका हो गया 3 को अपरिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 9 देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कौन कौन सा संख्या परिमेय है और कौन कौन सा संख्या जो है अपरिमेय है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो मेरा क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या है। तो ये भी देखिए आपका रूट में है, और ये चीज़ ध्यान दीजिए जिसका पूरा रूट नहीं निकलता वही मेरा केवल अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए √9, ये 9 का रूट निकल जाता है 3, √25 ये भी निकल जाएगा, तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय, क्योंकि 25 का रूट 5 और 9 का रूट निकल जाता है 3, तो ये दोनों रूट में है, लेकिन ये क्या है परिमेय संख्या। इसी प्रकार ये जो हो जाएगा 23 का किसी का रूट नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय हो गया, परिमेय। और ये देखिए 225 निकल जाता है 15 का, इसीलिए क्या हो गया ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए पॉइंट दे करके यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे आकर के कट गया होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय। आपको अपरिमेय के लिए क्या बोले कि हमेशा रिपीट होना चाहिए। जैसे ये आपका देखिए यहाँ 1 दे करके 1 0, 1 दे करके 2 0, 1 दे करके 3 0, 1 दे करके 4 0 है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए आपका ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 478 देखिए यहाँ पे 478 फिर आएगा 478, ये आपका क्या हो जाएगा रेकरिंग चढ़ जाएगा 478 पे, ठीक है। तो ये क्या जब कोई रेकरिंग हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।